हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 786 में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले टोटल 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकोक्तियाँ एवं मुहावरा। तो फ्रेंड देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला वाला। फ्रेंड दिया गया है पहला, कह रहा कि आँख बबूला होना। आँख बबूला होना का क्या अर्थ है? पहला दिया गया है जलना, दूसरा क्रोधित होना, तीसरा धोखा देना और चौथा क्या दिया है? मार डालना। तो फ्रेंड्स आँख बबूला होना इसका क्या मतलब होता है? बी वाला आपका बिल्कुल सही है, क्रोधित होना। क्या फ्रेंड्स? क्रोधित होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा क्या कहता है? अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला मूर्ख होना, दूसरा छड़ी होना, तीसरा एकमात्र सहारा और चौथा दिया है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अंधे की लाठी होना इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा, सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अंगूठे पर रखना का क्या अर्थ है? पहला वाला परवाह ना करना, दूसरा परवाह करना, तीसरा चिंता करना और चौथा गिनती करना। तो फ्रेंड्स अंगूठे पर रखना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि परवाह ना करना। क्या होता है? परवाह ना करना। ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा क्या कहता है? आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला दुश्मन होना, दूसरा मित्र होना, तीसरा प्रिय होना और चौथा मित्र नहीं होना। तो फ्रेंड्स आँखों का तारा होना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कहता है? हमारा कह रहा कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सी वाला आपको दिया गया है आस्तीन का सांप। जी हाँ फ्रेंड्स, सी वाला आस्तीन का सांप का क्या मतलब होता है? कपटी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमकाना। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? किस मुहावरे का अर्थ होता है फ्रेंड्स? बी वाला आपको जो दिया गया है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना इसी का मतलब होता है धमकाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है? ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना इसका क्या अर्थ है? फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि बहुत कम दिखाई देना या बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। डी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आसमान टूट पड़ने का क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ने का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, मुसीबत आना। आसमान टूट जाने का मतलब मुसीबत आना। अगला है जो हमारा दिया गया है, ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि आवश्यकता से कम मिलना, अर्थात अधिक खाने वाले को कम खुराक। सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा हमारा कि उड़ती चिड़िया के पंख गिना। उड़ती चिड़िया के पंख गिना इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है फ्रेंड्स बहुत होशियार होना। बहुत होशियार होना। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्या कह रहा है? कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ है कि सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। कान का कच्चा होना, सी वाला आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कह रहा है हमारा? कान कटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? कान कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत चतुर होना। बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि कान खड़े होना का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स जो कुत्ते होते हैं जब वो किसी परेशानी या किसी घटना को देखते हैं क्या उनका कान खड़ा हो जाता है, वो सतर्क हो जाते हैं। ए वाला आपका बिल्कुल सही है। कान खड़े होने का मतलब फ्रेंड्स सतर्क हो जाना। ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता? मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ए वाला है, काठ का उल्लू, अक्ल का दुश्मन, औधिक झोपड़ी का, ये तीनों ही प्रयुक्त होते हैं। आँखों का तारा ये मूर्ख के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है।
काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब होता है निरअड़पड़ होना, यानी कि निरक्षर होना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से नहीं जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया गया डी वाला, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना ये क्रोध से नहीं जुड़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स नाक रगड़ने का मतलब होता है विनती करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि 17 वाला कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना। तो फ्रेंड्स कीचड़ उछालने का मतलब होता है क्या, बदनाम करना। क्या होता है, बदनाम करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा हमारा, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है। तो गाल बजाने का सही अर्थ होता है फ्रेंड्स डींग हाँकना। क्या होता है, डींग हाँकना, बहुत बड़ी बड़ी फेंकना। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि चांद का टुकड़ा होना, चांद का टुकड़ा होना, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत सुंदर होना। क्या होता है फ्रेंड्स, सुंदर होना। सी वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। फ्रेंड्स सही अर्थ होता है घी के दिए जलाने का प्रसन्नता व्यक्त करना। फ्रेंड्स जब राम रावण को मार के आए थे तो उसकी माता, जो राम की माता जी थी, उन्होंने घी के दिए जलाए थे और खुशी मनाई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। घुटने टेकना, घुटने टेकना। तो कहते हैं ना भाई वो तो घुटने टेक दिया था, यानी कि हार मान जाना, किसी के सामने हार मान जाना, इसका मतलब होता है ये घुटने टेकना। बी वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्या कह रहा है, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य। फ्रेंड्स चिकना घड़ा होने का मतलब होता है निर्लज्ज होना, जिसके पास कोई लज्ज ना हो। ठीक फ्रेंड्स, निर्लज्ज होना। सी वाला आपका बिल्कुल सही है, वो चिकना घड़ा होता है। अगला देखते हैं छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना मुहावरे किस अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है फ्रेंड्स, ईर्ष्या करना। क्या होता है, ईर्ष्या करना। बी वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है कि अत्यधिक कष्टप्रद होना, अत्यधिक कष्टप्रद होना। ए वाला आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या कह रहा है, छू मंतर हो जाना, छू मंतर हो जाना। फिर कहते नहीं सर्कस में छू मंतर हो जा और लड़का गायब। तो फ्रेंड छू मंतर हो जाने का क्या मतलब होता है, बी वाला आपका बिल्कुल सही है, गायब हो जाना, छू मंतर हो जा। ठीक फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है, डोरे डालना, डोरे डालना का क्या अर्थ है। डोरे डालना का फ्रेंड्स मतलब होता है प्रेम में फंसाना, किसी को प्रेम में फंसाना, उसको आप कह सकते हो डोरे डालना। ए वाला आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी आपका पेपर है, आप लोग इसके चक्कर में मत पड़िएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 वाला क्या कह रहा है, कह रहा कि तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना मुहावरा किस अर्थ में आता है, मुहावरा किस अर्थ में आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बी वाला जो आपका है कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला हमारा देखिएगा तीन तेरा होना, तीन तेरा होना का क्या अर्थ है। तीन तेरा होना का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका दिया गया है डी वाला बिल्कुल करेक्ट है, बिखर जाना, बिखर जाना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स नाक रगड़ने का मतलब होता है कि विनती करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। नमक हराम होना, नमक हराम होना होने का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। यदि फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन नंबर बी वाला लगाते हो तो आपका बिल्कुल सही है, कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना। यानी कि फ्रेंड्स जो उपकार ना माने वो नमक हराम है। ठीक फ्रेंड्स, और जो उपकार मांगता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं अगला। पीठ दिखाने का क्या अर्थ है, पीठ दिखाने का क्या अर्थ है। पीठ दिखाने का मतलब होता है फ्रेंड्स हार जाना। ठीक है फ्रेंड्स, बी वाला आपका बिल्कुल सही है, हार जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पांचों उंगली घी में होना, पांचों उंगली घी में होना क्या अर्थ होता है। यानी कि फ्रेंड्स अत्यधिक लाभ होना,
ठीक है फ्रेंड्स, जो 32 है उसका कौन सा सी हो जाएगा, सी वाला आपका बिल्कुल सही है। अत्यधिक लाभ होना, पांचों उंगली घी में होना। अगला देखते हैं, पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स, पत्थर की लकीर होने का मतलब अमिट होना, जिसको कोई मिटा ना सके, अमिट होना। अगला देखते हैं, बंगले झांकना का क्या अर्थ है। बंगले झांकना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया गया है बंगले झांकना, इसका मतलब होता है, सॉरी फ्रेंड्स, बगले, यहाँ पे निरुत्तर हो जाएगा, कोई उत्तर ना होना। बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं, फूल कर कुप्पा होना, फूल कर कुप्पा होना का अर्थ क्या है। यहाँ पे जो दिया गया फ्रेंड्स 35, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। जब फ्रेंड्स कोई किसी को चढ़ाता है ना तो फूल के कुप्पा हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। रंगा सियार होना, रंगा सियार होना, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपने देखा हुआ, एक जो सियार रहता है वो अपने आप को कलर कर लेता है और जाता बोलता है मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। यानी कि फ्रेंड्स क्या करता है, वो सबसे कपट करता है। तो रंगा सियार होने का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कपटी होना। क्या होता है फ्रेंड्स, कपटी होना। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो सियार जो होता है अपने आप को कलर करके जंगल में बोलता है कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, वो कपट करता है सबके साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा कि सिर धुनने, सिर धुनने का प्रयोग किस अर्थ में होता है। सिर धुनने का प्रयोग किस अर्थ में होता है, पछताना। ए वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला, हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना, तो फ्रेंड्स हाथ का मैल होने का मतलब बहुत तुच्छ होना, जिसकी कोई कीमत ही ना हो, बहुत तुच्छ होना। कहते नहीं फ्रेंड्स, ये सब हमारे हाथ का मैल है, इतना आता जाता रहता है। तो बी वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला फ्रेंड्स हमारा क्या कह रहा है, सफ़ेद झूठ बोलना। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला ही नहीं, जितना भी मैंने 50 क्वेश्चन लिया है, 50 के 50 क्वेश्चन ही आपका टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलते हैं देखते हैं, सफ़ेद झूठ होना, सफ़ेद झूठ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पूर्णतया असत्य। जो बात पूर्णतया असत्य होती है उसे सफ़ेद झूठ बोला जाता है। 39 का फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही है। कहते हैं ना फ्रेंड्स, तुम यार एकदम बहुत सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, तो सफ़ेद झूठ का मतलब पूरा गलत बोलना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि माथा ठनकना, माथा ठनकना, इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। 40 वाला जो दिया गया है और इसमें से कोई नहीं भी, यहाँ पे आपका कोई नहीं सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर का क्या अर्थ होता है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, क्या अर्थ होता है। ए वाला दिया संघर्ष, बी वाला एक दूसरे की भलाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल सही है, बी वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती का क्या अर्थ है, का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स क्या अर्थ होता है, झगड़ा दोनों तोड़ तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं, अर्थात एक तरफ से ताली नहीं बजती। ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला वाला, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा का क्या अभिप्राय है। पहला, एक आंख वाला, दूसरा अल्पज्ञ की पूजा, तीसरा अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। तो ये फ्रेंड्स जो आपका है 43, उसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला देखते हैं हमारा, एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है। एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 44 का बी वाला आपका बिल्कुल सही है, दो काम बनाना, दो काम बनना, एक पंथ दो काज के जैसे है। अगला, श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, तो फ्रेंड जब भी कहीं पूजा हो जाती है बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, यानी कि किसी नए कार्य का शुरुआत करना। तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, प्रारंभ करना। ठीक फ्रेंड्स, किसी काम को नए नए में शुरुआत करने से पहले बोला जाता है श्री गणेशाय नमः, यानी कि फ्रेंड्स प्रारंभ करना। बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना का क्या तात्पर्य है, का क्या तात्पर्य है। यानी कि फ्रेंड्स मौके पर पकड़ा जाना, यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको कहते हैं क्या, रंगे हाथ पकड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सी वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, पानी पानी होना, पानी पानी होना का क्या अर्थ है। पानी पानी होना का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया गया है बी वाला आपका बिल्कुल सही है, लज्जित होना। क्या है, लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर
48 देखते हैं, मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, ललचाना। क्या होता है? ललचाना। तो आपका बी वाला बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हमारा कह रहा कि पीठ में छुरा भौंकना, पीठ में छुरा भौंकना का सही अर्थ क्या है? का सही अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें? धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। सी वाला आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि भय गति सांप छछुंदर केती का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? यानी कि असमंजस में पड़ना, असमंजस में पड़ना। बी वाला आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि कितना आपका करेक्ट हो पाया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर